तुम पक्का भी किए हुए हो, तुम दलाल हो, चाटू पार्टी के कार्यकर्ता हो। 80 की 80 सीटें विपक्ष जीत लेगा। जो एक दूसरे की लोग शकल नहीं देखना पसंद करते थे, आज वो गठबंधन करने बैठे थे। 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी, डंके की चोट पे जाएगी। जितने अन्याय किया वही न्याय की बात कर रहा है। नमस्कार, मैं रिद्धि यादव, आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आते ही सियासी जो माहौल है वो भी गर्माया हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते हम आप पहुंचे हैं आम जनता के बीच। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो उसकी हवा है, चुनावी हवा है, उसका रुख किस तरफ मुड़ रहा है। क्या बीजेपी की हैट्रिक होगी या विपक्ष अपना दाव खेलकर सत्ता में आने का प्रयास करेगी। तो चलिए हम बात करते हैं लोगों से। अब क्या लगता है आपको, लोकसभा चुनाव को लेकर किसकी सरकार आएगी इस बार? देखिए, मेरा मानना है मैम कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और 80 सीटों पे अगर विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़े, मजबूती का मतलब ये हो गया सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों पार्टियों को उत्तर प्रदेश में एक साथ आकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस और सपा की तो बातें चल रही हैं। नहीं, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों को एक होना पड़ेगा। ठीक है, एक मुझे लगता है कि चुनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सब एक बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अखिलेश भैया से, बहन कुमारी मायावती जी से, कांग्रेस के नेताओं से मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि एक होकर, जैसे भाई सीटों की लालच की बात मत करिए, जितना आसानी से जैसे भी आप बंटवारा कर सकते हो आप कर लो। अगर नहीं कर पाओगे तो बहुत मुश्किल होगा। अगर आप एक मतलब आप चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो वापस सत्ता में ना आए, आपके कहने का सीधा सीधा मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तीनों पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ें तो 100% जीत की गारंटी है। 80 की 80 सीटें विपक्ष जीत लेगा। चलिए, आपको क्या लगता है इसमें? 80 इन्होंने बोला, 80 की 80 जीत लेगा, हमें तो लग ही नहीं रहा है। 1-0 तो पहले कम कर दीजिए, 8 में भी फाइट होगी, 8 में भी फाइट है, क्योंकि यहाँ पे गठबंधन इनका बना था। इनका गठबंधन शुरू से ही समझ में नहीं आता है, कितनी मीटिंग इन लोग कर चुके हैं और गठबंधन इनका सक्सेस ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या क्या डिमांड किसकी क्या है। जो एक दूसरे की लोग शकल नहीं देखना पसंद करते थे, आज वो गठबंधन करने बैठे थे। अपनी अपनी कुर्सी बचा के सब भाग रहे हैं इधर उधर। पता है कि अब गठबंधन में रहेंगे कांग्रेस के साथ तो हमारा सुपड़ा वहाँ साफ हो जाएगा। इसलिए जो है बहुत समझदार लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। 22 तारीख का जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ, उसके बाद से बुद्धियां खुल गई हैं। जिसकी खुल गई है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस की जो न्याय यात्रा अभी प्रदेश में फिलहाल है, तो क्या लगता है कि अब जब आ जाएगी तो इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा प्रदेश की जनता पर? जनता को चूतिया बनाने का काम करा जा रहा है। राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा लेके निकले हैं, इससे पहले लेके आए थे भारत जोड़ो यात्रा। उनको खुद को नहीं पता है कि भारत तोड़ा किसने था, जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल दिए। अब लेके आए हैं ये न्याय यात्रा। अब 2040 में आएगी कांग्रेस ढूंढो यात्रा, उसमें हम लोग भी रहेंगे, कांग्रेस को खोजेंगे गई कहाँ पे। सीधे सीधे बात करते हैं, 80 में कितनी सीटें आप बीजेपी को देते हैं? 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी, डंके की चोट पे जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई ना विकल्प है और ना विकल्प कोई चेहरा आपके पास है। आप इनकी बातों से कितना सहमत? मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश भैया, मायावती जी, कांग्रेस पार्टी अगर आपस में तालमेल बना लें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो मैंने एक ये प्रारूप देखिए तैयार किया, अगर आपके कैमरे में दिख जाए, ये कांग्रेस 17 सीट, समाजवादी पार्टी 30 और बहुजन समाज पार्टी को 33 दे दिया जाए। ठीक है, मुझे लगता है कि मोदी जी एक भी सीट पे उत्तर प्रदेश में जीत उनकी नहीं हो सकती है। बस ये प्रारूप के तहत चुनाव, या तो आपस में सपा बसपा कांग्रेस तालमेल बैठा ले, या तो सपा बसपा। ये एडिटिंग करके लेके आए अगर अपने उनका फोन में। चश्मा ही नहीं दिख रहा कोई चीज का तो क्या बता सकते हैं? भैया मेरे पास चश्मा है, नहीं है जिसके पास हमसे चश्मा ले ले, पैसे हम दे रहे, करवा ले, दिख ही नहीं रहा उसको किसी का। पार हो गया भैया, पार। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? अरे अब हम क्या बता दें, अब देखते जाइए, अच्छी खासी आएगी सीटें। ये 5 किलो सीट राशन खाने वाले हैं भैया। हाँ, तुमको नहीं मिल रहा? खाने वाले हैं भैया। परिवार में पूछो कितने लोग लाइन लगा रहे हैं। सबसे पहले यही लोग लगते हैं, जब राशन बटे भाई साहब सबसे पहले लाइन में आगे जाके खड़े रहते हैं। काम आप कर लेते पहले ना, आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? राशन कब से बट रहा है? राशन कब से बट रहा है? जब से देश आजाद हुआ है तब से राशन व्यवस्था चल रही है। बस 100 रुपए जो लगता था मोदी जी ने वो हटा दिया, मोदी जी ने वो हटा दिया है। और मोदी जी काम देखिए, मोदी जी काम इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है 5 किलो राशन पे वोट खरीद लेंगे, इसीलिए नौकरी चाकरी रोजगार पे कोई न्याय की बात कर रहा है। जितने अन्याय किया वही न्याय की बात कर रहा है। राहुल आएंगे, 5 खंड होंगे भारत के,
अगर भारत को बचाना है तो राहुल को कभी नहीं लाना। 70 साल में कितना भारत के टुकड़े हुए बताओ? 70 साल में 70 साल में 70 साल में भारत के कितने 70 टुकड़े हुए? साल में आज चाइना घुस के सर पे बैठा वो नहीं दिख रहा आपको? चाइना का चाइना सर पे बैठा वो नहीं दिख रहा? चाइना की तो गलती आप ही की थी ना। किसकी जो गलती कुछ थी? जो भी गंदगी 10 साल हो गया मोदी भाई वही गंदगी जी सफा कर रहे हैं मोदी जी। वही कांग्रेस ने बताओ क्या क्या किया है। अरे देश तो मोदी जी बेच रहे हैं। अरे यार तुम अभी तो ज्ञान नहीं पता है, तुम्हें ज्ञान नहीं मिला है इनसे। तुमको तो शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब तुम भी बिक गए हो, भारत में रह रहे हो, तुम भी बिक गए हो, तुम भी बिक गए हो, बिके हुए हो तुम, पक्का बिके हुए हो तुम, दलाल हो, चाटू पार्टी के कार्यकर्ता हो, 100% तुम बिके हुए हो, हम भी बिके हुए हो। हमको शर्म आनी चाहिए, नहीं शर्म आनी चाहिए तुमको। अगर हम तुम बिके भी होते हम भी हुए हो। मोदी जी को ही होते। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। भारतीय जनता पार्टी आपके 450 बार डंके की चोट पे। हमने यहाँ पे आम जनता की रूबरू करके ये जानने की कोशिश की कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी अपनी क्या राय है। तो यहाँ पे हमें कई पक्ष के सपोर्टर्स भी नज़र आए, तो कहीं विपक्ष को भी सत्ता में लाने की बात करने वाले लोग भी नज़र आए। ऐसी और भी अपडेटेड खबरों के लिए बनी रही है #भारत न्यूज़ के साथ।